नमस्कार दोस्तों, आज कर्नाटक चुनाव के परिणामों का दिन है। सुबह से लगातार रुझान जारी है और जो रुझान आ रहे हैं उसमें साफ तौर पे ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो दावे किए जा रहे थे वो सारे दावे फिलहाल सामने नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने जो दावे किए थे कि वो जीतेगी और कांग्रेस ने जो दावे किए थे कि उनकी सरकार आएगी, और दोनों ही सरकार कि फिलहाल जो चीजें सामने आ रही है। शुरुआत में तो सबसे पहले आप ये देखिए कि शुरुआत में सुबह 8 बजे जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई, सबसे पहले तो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई जिसमें कांग्रेस साफ तौर पे सबसे ऊपर नजर आई और काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार बैलेट पेपर में बीजेपी के जो वोटिंग थी, बीजेपी के जो ये थे वोट्स मिले थे वो ज्यादा नजर आ रहे थे और ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार भी ज्यादा आएंगे। लेकिन इस बार कांग्रेस बैलेट पेपर की काउंटिंग में आगे रही थी और बीजेपी इसमें पीछे रही है और लगातार कभी बीजेपी आगे है तो कभी कांग्रेस पीछे, और ऐसे में लगातार जो रुझान आ रहे हैं उसमें शुरुआत में एक कम डिफरेंस नजर आ रहा था, 2-3 का डिफरेंस नजर आ रहा था, लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे निकल चुकी है और लगातार वोटिंग बढ़ रही है, कांग्रेस की लगातार बढ़ती जा रही है। और सबसे पहले तो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई जिसमें कांग्रेस आगे रही और उसके बाद अब ईवीएम का पोर्टल भी खुल चुका है, ईवीएम की भी काउंटिंग, मशीन की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और उसमें भी कांग्रेस साफ तौर पे आगे नजर आ रही है। पहले तो कहा जा रहा था कि बैलेट पेपर के बाद ईवीएम के आने तक बीजेपी को ये उम्मीद थी कि ईवीएम की काउंटिंग के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी आगे जाएगी और लगातार ये चीजें भी सामने आ रही थी। लेकिन अब जो है कांग्रेस ईवीएम की काउंटिंग में भी काफी आगे आ चुकी है। सबसे पहले तो उसने बीजेपी को अच्छी टक्कर दी और पहले कम का जो आंकड़ा था वो था दोनों में डिफरेंस, लेकिन अब कांग्रेस काफी ज्यादा आगे आ चुकी है। सबसे पहले कांग्रेस ने 100 का आंकड़ा पार किया, उसके बाद जो है 113 का, 224 सीटें जो होती है उसमें 113 का मैक्सिमम जो सीट जो जीत के लिए जो सीट चाहिए होती है 113, उसमें अब कांग्रेस आगे नजर आ रही है। 113 के आंकड़े को पार कर लिया है कांग्रेस ने और लगातार जो है इसमें कांग्रेस की बढ़त नजर आ रही है। जितने रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से आ रहे हैं, आप किसी भी चैनल को उठा के देख लीजिए और साफ तौर पे जितनी चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले शुरुआत में कुछ का डिफरेंस था, फिर धीरे धीरे वो बढ़ा और अब कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे निकल चुकी है। ऐसा कहा भी जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी 2 डिजिट में 2 अंकों में ही निपट कर रह जाए। और लगातार जो है कि किस तरीके से बढ़त बना रही है अपनी कांग्रेस। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस 124 पर, बीजेपी 84, जेडीएस 13 और अदर को 3 सीटें मिली हैं। और एक बार फिर से कांग्रेस में बढ़त हुई है और कांग्रेस 148 पर, बीजेपी 62, यानी बीजेपी का जो आंकड़ा है वो साफ तौर पे कम होता नजर आ रहा है। वहीं जेडीएस की बात करूं तो शुरू में जो आंकड़े आ रहे थे जेडीएस के वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे और लगातार ये बढ़ते बढ़ते 31 तक भी पहुंचे थे, जिसके बाद अचानक से जैसे ही कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ा वैसे ही जेडीएस के आंकड़े गिर गए, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्योंकि बजरंगबली का जब नारा लगाया गया था उसके बाद कांग्रेस को काफी ज्यादा मुस्लिम वोट्स मिले हैं और मुस्लिम के जो वोटर्स थे वो सभी कांग्रेस की ओर गए हैं और कांग्रेस को वोट दिया उन्होंने। और जेडीएस के जो ज्यादातर वोट होते हैं वो मुस्लिम पार्टी के रहते हैं, तो इसलिए जेडीएस का जो वोट बैंक था वो कांग्रेस की ओर चला गया है और लगातार इसी तरीके से अभी कांग्रेस में बढ़त नजर आ रही है। एक बार फिर से बड़ी छलांग मारते हुए कांग्रेस 148 और बीजेपी 62, जेडीएस 11 पे, अदर्स को 3 मिले हैं। वहीं डीके शिव कुमार अपनी सीट से लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार जो है वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस नई बढ़त के साथ 150 पर, बीजेपी 64 और जेडीएस 7 पर आकर अब टिक गई है। अब ऐसे में आगे जो लगातार हैं वो ब्रेकिंग्स आ रही हैं, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं कांग्रेस। आगे किसकी सरकार आती है या फिर कौन सत्ता में आता है ये तो फिलहाल गौरतलब होगा, मगर अभी तक के जितने रुझान हैं उन सभी को देखते हुए ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सत्ता में
कांग्रेस की जो पकड़ है वो काफी ज्यादा अच्छी है और कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आ सकती है। और एक जो सबसे जरूरी चीज होती है कि अभी तक ये एक रिकॉर्ड है कि अभी तक कोई भी पार्टी कर्नाटक में दोहराई नहीं थी, यानी कि दोबारा सरकार नहीं बना पाई है। और बीजेपी का यह दावा था कि दोबारा से सरकार उनकी आएगी, लेकिन जो रुझान है वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पूरी बढ़त से आगे चल रही है। और रिजल्ट्स क्या होंगे वो तो खैर समय ही बताएगा, और कुछ देर में रिजल्ट्स भी सामने ही होंगे, परिणाम सामने होगा। मगर जो फिलहाल के जो हालात है उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस काफी ज्यादा आगे चल रही है और सरकार कांग्रेस की आ सकती है कर्नाटक में। और इसके साथ ही कि ये भी चीज है कि कर्नाटक चुनाव में जीतने वाली पार्टी को लेकर ये कहा जा रहा था कि इससे 2024 के जो इलेक्शंस होने हैं उसका निर्णय होगा कि आखिर 2024 में क्या होगा। और रुझान साफ तौर पे बता रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे चल रही है, तो इसे लेकर अब 2024 में क्या होता है, मगर फिलहाल आज का इसका निर्णय क्या सामने आता है ये हम आपको जरूर बताएंगे। और हमारे साथ इसके लिए बने रहिए। फिलहाल जो रुझान है वो आप देखते रहिए। धन्यवाद।